देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थैंक्स करता हूँ मीडिया का कि मीडिया ने आज मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी दी है वीडीजी के मसले में बात करने की। जी, मैं सबसे पहले आपको अपना मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं एडवोकेट विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। देखिए, ये जो मसला है, ये एक ऐसा मसला है कि ये सिर्फ यहाँ आरएसपुरा की ही बात नहीं है। आप डोडा बेल्ट चले जाइए, आप किश्तवाड़ चले जाइए, आप भद्रवाह चले जाइए, आप राजौरी चले जाइए, आप पुंछ चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आज जो एसपीओज़ के साथ हो रहा है वो बिल्कुल इलॉजिकल, इल्लीगल एक्ट है। और इससे मैं क्यों ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए 2022 की जो स्कीम है, मैं प्लीज़ उनको कहना चाहता हूँ, जो 2022 की जो स्कीम इन्होंने फॉर्मुलेट की है, उस स्कीम में इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है। एक बनाई है V1 कैटेगरी, एक बनाई है V2 कैटेगरी। जो V1 में इनको करना था, V1 कैटेगरी में इन्होंने लिख दिया है, वर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ये टीम लीडर, जबकि उसको पहले एज़ पर 1995 रूल्स, एज़ पर 1995 पॉलिसी उसको कहा जाता था एसपीओज़, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो 95 के रूल्स के तहत उनको अपॉइंट किया जाता था। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा एक मुद्दा उठा लिया है कि गवर्नमेंट ये ना कसूर ये वीडीसी मेंबर्स का है, ना ही ये कसूर एसपीओज़ का है। ये अगर लड़ाई कोई लगवा रहा है, ये गवर्नमेंट लगवा रही है इनकी आपस में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए 2022 की एक पॉलिसी है जो हाई कोर्ट में अंडर चैलेंज है, और वो हाई कोर्ट में अंडर चैलेंज कहाँ तक है। हमारा ये कहना है कि हम जितने भी एसपीओज़ मेरे भाई हैं, उनको आपने 4500 से 18,000 से 4500 लाया। हम सिर्फ उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम ये खिलाफ़ नहीं है कि हमारे वीडीसी मेंबर्स को आपने 4,000 रुपया क्यों दे रहे हो। अगर आप हमारी पटिशन जो हमने हाई कोर्ट में इन्होंने फाइल की है, उस पटिशन में भी हमने यही लिखा हुआ है कि ये जो पॉलिसी है ये हम चैलेंज कर रहे हैं टू द एक्सटेंट कि हमें 18,000 से 4500 क्यों लाया गया है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इनको वीडीसी मेंबर्स को 4,000 क्यों दिया जा रहा है। मेरी वीडीसी मेंबर से भी ये गुजारिश है कि आप खुद देखिए, हम ये चाहते हैं कि आपको ये 4,000 रुपया बोल रहे हैं, हम ये चाहते हैं आपको 4,000 से 12,000 रुपया दिया जाए। क्यों आप मेरे साथ एग्री करते हो? एसपीओ सारे ये सब एग्री करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वीडीसी मेंबर्स को भी ये समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, पहले एक इनके जो वरिष्ठ बड़े नेता हैं हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के, उन्होंने एक बयान दिया 15-16 दिन पहले कि हम आपको आपकी सैलरी जो है वीडीसी मेंबर्स की रिलीज़ हो गई है, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बड़ा एक ठीक है, आप अगर आप एफिडेविट की बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज़ देखनी है कि एक मैटर जो सबजुडाइज है, अंडर चैलेंज है डिवीज़न बेंच में, अगर आपने पहले ही एफिडेविट देना स्टार्ट कर दिए तो ऑनेबल हाई कोर्ट के पास क्या रहेगा डिसाइड करने के लिए। एक बात। सेकेंडली, ये कहते हैं कि जो हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं उनको एसपीओ उनसे ये दुख करते हैं कि इनको 4,000 क्यों मिल रहा है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये मैं फिर से आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ। लेकिन आज एक नई चीज़ आ गई, मेरे यहाँ भाई एसपीओज़ हैं, मैं आरएसपुरा जगह पे खड़ा हूँ, एसपीओज़ को यहाँ पर विदाउट एफिडेविट इनके अकाउंट्स में डायरेक्टली सैलरी क्रेडिट की जा रही है। अब मुझे बताओ कौन सी बात पे इनकी यकीन करें। फिर हमारा स्टैंड ये है कि एफिडेविट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर सबजुडाइज है, क्योंकि वो स्कीम अभी भी अंडर चैलेंज है, समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? कहीं जगहों पे आप कह रहे हो एफिडेविट दो, कहीं जगहों पे आप कह रहे हो एफिडेविट ना दो। इसका क्या मतलब है? यहाँ तो आपकी अपनी बनाई हुई स्कीम पे आपको एतबार नहीं है जो अंडर चैलेंज है। इसका तो यही मतलब है ना, आपको अपनी स्कीम पे जो आपने बनाई उस पर एतबार नहीं है। और अगर आपको एतबार नहीं है तो ऐसी स्कीमें लाते क्यों हो? ये हमें पता है, ये जो स्कीम आपने लाई है ये आपने एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है। हमारे जो जितने भी यहाँ पर एसपीओज़ भाई हैं या हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं, वीडीसी मेंबर्स को मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखना, आप ये सोचो कि देखो ये आपको 4,000 रुपया, अगर आप वो एफिडेविट के कंटेंट्स पढ़ोगे, उसके शब्द पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा हुआ है वॉलंटियर, कि सारे वॉलंटियर हो जाओगे, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, बाद में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसका मैं क्या समझूँ? एक तरीके से आप कहते हो एफिडेविट दो, दूसरे तरीके अब इनका क्या कसूर? इनको सैलरी तभी मिलेगी ना जब ये एफिडेविट देंगे। तो आज विदाउट एफिडेविट इनके ज़बरदस्ती इनको सैलरी क्यों दी जा रही है? आज इनको ज़बरदस्ती क्यों कहा जा रहा है कि आप ड्यूटी दो, जबकि जो ड्यूटी ये करते थे वही ड्यूटी वीडीसी मेंबर्स भी करते थे। 12 घंटे ड्यूटी, जो
जो ड्यूटी ये करते हैं वो ड्यूटी ये वो वीडीसी मेंबर्स भी करते हैं। हम ये कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे कि वीडीसी मेंबर्स को कम दो, एसपीओस को ज़्यादा दो, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल इशू, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको जो हमारे एसपीओस भाई हैं इनको जल्द से जल्द 4500 से 18,000 रुपया किया जाए, और हमारे जो वीडीसी मेंबर्स हैं अगर तो वो 4,000 रुपये खुश हैं, हम उनके साथ हैं। क्यों हम खुश हैं? हम खुश हैं। और लेकिन मेरे को भी पता है 4,000 और 4500 से घर नहीं चलता। ये कहने की बात है, वीडीसी मेंबर्स वालों अपने कान खोलो, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वीडीसी मेंबर्स को भी हम ये चाहते हैं कि उनकी भी 4,000 से 12 करो, 15 करो, या बराबर लाओ। देखो ना, आप मुझे एक समझने की ज़रूरत है। पहले 18 कितना हुआ? 54,000, ऐसा ही होता था। 54,000। अब क्या, अगर आप इनकी सैलरी काउंट करोगे बनेगा यही कोई नियरली अबाउट 34,000 रुपया बनेगा। आप 54,000 में से 34,000 रुपया माइनस करो, कितना हुआ? कितना हुआ? 20-25,000 रुपया। वो कहाँ, किस खाते में गया? ये कहते हैं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। आप तो फाइनेंशियली हमें ले रहे हो, फाइनेंस हमसे ले रहे हो, तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो मेरी फिर से आपके आगे रिक्वेस्ट है, मैं हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी एलजी साहब से, एलजी प्रशासन से और इनके वरिष्ठ नेताओं से कि थोड़ी समझ कीजिए, हमारे भाइयों की तरफ देखिए। ये भी आपके अपने ही लोग हैं, आपके अपने ही शहरी हैं, इनको भी इंसाफ दीजिए। थैंक यू।